नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मिनिमम वेजेस ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेस बन के आया है, उसके अनुसार क्या सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इन सारी चीज़ों की हम लोग A to Z जानकारी ले लेंगे। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शेयर करूँगा और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाऊँगा भी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूँगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चार्ट के माध्यम से कि यह देखिए नोटिफिकेशन का यह नंबर है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीज हुआ है वह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय के लिए या मिनिमम वेजेस को फॉलो करना 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य होगा। अन्यथा गवर्नमेंट के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनस्किल्ड एम्प्लॉय को यहाँ पे जोन ए, जोन बी और जोन सी में बाइफरकेट किया गया है। जोन के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस प्रकार से जोन को बाइफरकेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिक पर मंथ इस प्रकार से बन गया है, यह एज यूजुअल लिया गया है लास्ट का ही। और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे और पर मंथ का जो लेटेस्ट बन के आया है 1740 रुपीज़ अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए। अगर आप पर मंथ का बेसिक और पर मंथ का वीडीए को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो है पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आ जाएगा अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जोन के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको 26 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जोन के अकॉर्डिंग। और इसके आधार पे ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा और इसके आधार पे ही आपके टेको में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और जितने भी स्टेटरी पेमेंट है इसके आधार पे डिडक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं सेमी स्किल्ड में क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपका फाइनल टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। जोन ए के लिए 10,710 रुपीज़, जोन बी के लिए 10,450 रुपीज़, जोन सी के लिए 10,190 रुपीज़। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी स्किल है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उस सभी का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हुई है 1740 रुपीज़ का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय के सैलरी में किस प्रकार से और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्किल्ड एम्प्लॉय के जोन ए में आप देख पा रहे हैं टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 11,490 रुपीज़। मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको यह भी बताऊंगा एनालिसिस करके कि कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है लास्ट मिनिमम वेजेज और अभी जो प्रेजेंट मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल है आपका 1 अप्रैल 2022 से। तो स्किल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जोन बी का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 11,230 रुपीज़ और स्किल्ड कैटेगरी के अनुसार जोन सी का जो मिनिमम वेजेज बन के आया 10,970 रुपीज़। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाईली स्किल्ड के लिए क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है जोन के अकॉर्डिंग। तो जोन ए के लिए हाईली स्किल्ड का मिनिमम वेजेज बन के आया है टोटल पर मंथ का 12,270 रुपीज़। हाईली स्किल का जोन बी का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 12,010 रुपीज़ और हाईली स्किल का जोन सी का जो मिनिमम वेजेज बन के आया 11,750 रुपीज़। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में उनको शेयर कीजिए, उन सभी को कुछ ना कुछ इस चैनल से फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनालिसिस करके। आप देख पा रहे हैं अक्टूबर 2021 का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ का जो बन के आया था 1,480 रुपीज़ था और अभी अप्रैल 2022 का जो वेरिएबल डियरनेस बन के आया है वह है 1,740 रुपीज़, यानी मंथली इंक्रीमेंट आपके सैलरी में 260 रुपीज़ का हुआ है। इसके आधार पे ही आपके सीटीसी ब्रेकअप और आपके टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन में लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह नोटिफिकेशन है
1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए इस प्रकार से नोटिफिकेशन महंगाई भत्ता की दरें इस प्रकार से बन के आया है। रायपुर के अंतर्गत यह छत्तीसगढ़ कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा यह पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी, यहाँ पे वेबसाइट का नाम और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है। आप इस वेबसाइट में भी जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट ऑलरेडी 25 मार्च 2022 को पब्लिश कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऑलरेडी छत्तीसगढ़ रायपुर में नियोजित किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कृषि नियोजन के अंतर्गत 2 को रखा गया है। उसके अनुसार अनुसूची को में इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अगर आप कृषि नियोजन में काम कर रहे हैं तो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है, इस प्रकार से बन के आया है, आप देख लीजिएगा। अगर आप कृषि सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप अनुसूची ओ में है तो इस प्रकार से इस को आप देख पा रहे हैं। अनुसूची खो के अंतर्गत इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाग 1 में इतने सारे नियोजन को इसके अंतर्गत रखा गया। इन सारे नियोजन में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज का फ़ायदा मिलेगा। जितने भी एम्प्लॉय इस नियोजन में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, जितने भी एम्प्लॉयर है आप इसको देख पाइएगा और इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अकुशल कर्मचारी हैं तो उसका क्या डेफिनेशन है, कैसे आप समझेंगे अकुशल कर्मचारी हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड कर्मचारी हैं तो आपको समझना होगा कि कैसे आप इस क्राइटेरिया में कैटेगरी में आते हैं। अगर आप कुशल कर्मचारी हैं या आप हाईली स्किल्ड कर्मचारी हैं तो उसके लिए उसका क्या डेफिनेशन है छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत एज पर द मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जोन ए के अंतर्गत इस प्रकार से इन सभी को रखा गया है। नगर पालिका निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, चौरोंद, बीरपुर सीमा के भीतर एवं नगर पालिका निगम सीमा से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र को रखा गया है। इन सभी को भी आप देख पा रहे हैं। आप इसको जस्ट रीड करके अपने क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप जोन बी में आते हैं तो आप इस सारे एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और इस सीमा के अंतर्गत हैं तो आप जोन बी में आएंगे और जोन ए और बी को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी जोन सी के अंतर्गत आप कंसीडर किए जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका मिनिमम वेजेज का इस प्रकार से क्लियरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिया गया है क्लियर कट। आप इसको देख के समझ लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको यह नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।